सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने जेई और नीट एग्जाम के पोस्टपोनमेंट से संबंधित 2 पिटीशंस और 2 इंटरवेंशन को सुना। उसमें जो लीड पिटीशन थी वो एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव की तरफ से फाइल की गई थी और उसमें 11 स्टूडेंट्स थे, जिसमें जो पिटीशन का जो नाम था वो सनातन विश्वास वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से था। इसके अलावा एक अभय जी पटेल की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी, जिन्होंने ये कहा था कि तय समय पर जो रीशेड्यूल टाइम है उसी समय जो है जेई और नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। तो इसमें जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले आलोक श्रीवास्तव ने यही कहा कि इस मामले में हम इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया जाए, हो सकता है तब तक कोई वैक्सीन आ जाए। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एडवांस स्टेज पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए ये पोस्टपोन किया जाए। इस पर जो है एनटीए की तरफ से कहा गया कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकती, हम तय समय पर इसको लेंगे और इसके लिए जो है पूरा जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाएगा, जो रेगुलेशंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने 2-3 क्वेश्चन भी पोज किए। उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल फंक्शनिंग देश भर में कोर्ट की हो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि स्टूडेंट्स जो है उनके एग्जाम ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पूरे मामले में नज़र नहीं रख रही हैं। उन्होंने ये मामला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जो एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जो सबमिशन दी है हमने उनको नोट किया है और हम इस मामले में दखलंदाजी देने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है एंड बीइंग ए पॉलिसी डिसीजन वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इनटू इट। तो इस बात से उनकी तरफ से क्लियर हो गया है कि जो नीट और जेई का एग्ज़ाम सितंबर में शेड्यूल्ड है वो तय समय सीमा के हिसाब से जैसा रीशेड्यूल किया गया है उसी समय होगा, और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया गया है उसको फॉलो करना होगा। हालांकि देश भर से खबरें आती हैं अलग अलग एग्जाम में कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह फेल हो जाती है और जो एसओपी है वो फेल हो जाता है, लेकिन कोर्ट ने इस समय इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया है और जेई और नीट का जो एग्ज़ाम है वो अब उसी डेट्स पर होगा जैसा एनटीए ने पब्लिक नोटिस में बताया है। नमस्कार, धन्यवाद।